हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होंगे, मस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत बढ़िया। इसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फेराडे हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कि ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये क्या है? ठीक है, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना। ईएमआई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है इसका? इंडक्शन डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए फिनोमिना in which electric current is generated। इलेक्ट्रिक करंट वहां पर पैदा किया जा सकता है, पैदा किया जाता है, जनरेट किया जाता है। कैसे? बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोयल में हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे और उससे हमें उसी कोयल में क्या मिलेगा? उस कोयल में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। इस काम को, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों सबसे पहले फैराडे ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने सारे एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली किए थे। ऐसे नहीं किए थे कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये उसको नहीं पता था। उसने कहा ऐसा करने से क्या हो सकता है। तो उसने दो ऑब्जेक्ट वहां पर बढ़िया से लिए थे। उन्होंने कहा एक तो उसने कोयल ली थी, कोयल ऑफ कंडक्टर। उसने एक कंडक्टर की कोयल ले ली और उसके पास में उसने एक बार मैग्नेट ले ली। क्या ले ली? बार मैग्नेट ले ली। और इन दोनों से उसने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो सब लोग उसको देखकर हंसते थे कि दो चीजें लेकर आप घूम रहे हो और एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रहे हो। तो उसको ये पूछा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोयल एंड बार मैग्नेट। उसका रिप्लाई था व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। है एक जो नया बच्चा पैदा होता है उसका क्या यूज है, लेकिन हम उसको पालते पोसते हैं ना, तो वैसा ही इसका यूज है। ये उसका आंसर था, है ना। और उसके बाद उसके जब रिजल्ट आए, उसके आउटकम्स आए, तो सारा पूरा वर्ल्ड एकदम से सरप्राइज हो गया। और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स क्या किए उनके बारे में बात करते हैं। उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे जो आगे जाकर माइलस्टोन साबित हुए इस मैग्नेटिक इंडक्शन के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इतिहास में। तो इसने क्या किए थे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके दो लोग थे ये, एक तो था फेराडे और दूसरा था हेनरी, है ना, हेनरी। इन दोनों ने क्या एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए, लेकिन अपने काम के उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहला एक्सपेरिमेंट था कोयल एंड बार मैग्नेट। क्या किया उसने? इसमें एक यहां पर कोयल ली इस तरह, है ना, जिसके अंदर एंड टर्फ थे। अपन छोटी सी कोयल बना लेते हैं, बहुत सारे टर्न थे उसके अंदर, लेकिन हम ले रहे हैं कि मान लो 3 ही टर्न थे उसमें। और उसके अंदर उसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है बच्चों?
टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एक कॉइल ले ली उसने और यहां पर ली उसने एक बार मैग्नेट। जब वो इसको इसके पास लाया, जब उसने इस बार मैग्नेट को इसके पास लाया वो, तो क्या हुआ कि इससे जो फ्लक्स निकल रहा था, जो फ्लक्स इसमें से होकर जा रहा था, उसमें क्या हुआ, चेंज आया। उसमें चेंज आया। फ्लक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें चेंज आया। मैग्नेटिक फील्ड था उसमें चेंज आया। जब बी चेंज हुआ यहाँ पर, तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। और जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हुआ है ना, यहाँ पर करंट फ्लो हुआ। समझ में आई ना कहानी? तो ये इसको पास में लाया और इसको दूर ले गया। जब ये इसको दूर ले गया, रिवर्स मोशन में क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज। मान लो पहले ये इस साइड में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, जैसे इसको दूर ले गए ये उल्टी साइड में डिफ्लेक्शन इसने दिखा। ये कब पॉसिबल हुआ, जब रिलेटिव मोशन हुई। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटिव मोशन हुई दोनों के बीच, बिटवीन कोइल एंड बार मैग्नेट। कैसे? एक बार मैग्नेट, ये कोइल है, हम इसके पास लाए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। इसको पास लाए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसके अंदर करंट फ्लो। क्लियर? सिंपल सी बात। अगर दोनों की मोशन हो रही है और रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, दोनों जा रहे हैं एक साथ, हमने एक तरफ से बार मैग्नेट पकड़ लिया, एक तरफ कोइल पकड़ ले जा रहा हूं मैं इसको, जब दोनों को साथ साथ ले जा रहे हैं तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम मोशन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? रिलेटिव मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बच्चे यही गलती करते हैं, मोशन हुई, नहीं दोनों मोशन में हो सकते हैं, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन होगी तो उसमें करंट फ्लो हुआ। ये ऑब्जर्वेशन था हेनरी एंड फैराडे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसमें काम में लिया इसने कोइल विथ करंट। इसने क्या किया, पहला तो कोइल वैसी ही बनाई, यहां पर ऐसी कोइल ले ली इसने और फिर यहां पर सेट कर दिया गैल्वेनोमीटर। बहुत बढ़िया। फिर क्या किया, यहां से एक और यहां पर कोइल ली इसने और इसके अंदर लगा दी इसने बैटरी। क्या लगा दी यहां पर? बैटरी लगाने से क्या हुआ कि ये करंट फ्लो हुआ यहां पर, पहले से ऑलरेडी यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, किसमें? इसमें। और उस मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट आया यहां पर। फिर इसको जब हम पास में लाए, पूरी कोइल को ही पास में ले आए, जब इसके पास में लाया तो इसमें डिफ्लेक्शन नोट हुआ, ऑब्जर्व हुआ। और जब इसको दूर ले गए तो उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने शो किया। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है ना, यानी बार मैग्नेट को उसने रिप्लेस कर दिया एक ऐसी कोइल से जिसके अंदर ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, और उसको अगर यहाँ पर मोशन करवाई इसके साथ साथ रिलेटिव मोशन, सारी कहानी यही रहेगी। बार मैग्नेट की जगह हमने एक ऐसी कोइल ले ली है जिसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, बाकी सेम सारे आउटकम्स और इसके ऑब्जर्वेशंस होंगे। ठीक है, पास में लाए करंट फ्लो हुआ, दूर ले गए करंट फ्लो हुआ। ठीक है, दूर ले गए तो भी करंट फ्लो हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया बच्चों, जो अपने लिए बहुत यूजफुल है, वो था कोइल ली ऐसी एंड कोइल विथ करंट एंड की। अब की बार ये सेम डायग्राम उसने यूज किया। क्या किया, यहां पर
यहां पर एक की लगा दी उसने, यहां क्या लगा दी उसने, की लगा दी, क्यों, है ना। और अगर यहां पर बंद है ये की, सॉरी ओपन है, अगर की ओपन है यानी ये सर्किट इन ब्रेक पोजीशन है, टूटा हुआ है, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अभी क्या है, इसके अंदर हमने कोई करंट फ्लो नहीं कराया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने की को क्लोज कर दिया, बात समझ रहे, की को क्या किया, क्लोज किया, टैप किया, और उसको जैसे ही ऊपर से टैप किया वो क्लोज हो गई, क्लोज होते ही सर्किट कंप्लीट हो गया। क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होते ही इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चेंज होगा, जीरो से कुछ ना कुछ यहां आएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसमें करंट फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आराम से समझो, बड़ा मजेदार है। अगर मैं इसको क्लोज कर चुका हूं, अब मैंने इसको वापस टैप किया और इसको ओपन कर दिया, देखो की को ओपन करने का मतलब मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया, की को ओपन करने का मतलब सर्किट ब्रेक कर दिया, सर्किट ब्रेक करते हैं तो एकदम से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। इस बार हम मोशन नहीं करवा रहे भाई, बच्चे सोच रहे हैं कि इसको पास में क्यों नहीं लाए, अरे नहीं लाए, उसने क्या किया, इसको बंद किया, क्लोज करते ही क्या हुआ, यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, राइट। फिर इसको जब ओपन किया तो सर्किट ब्रेक हो गया, फिर चेंज हो गया इसमें अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितना था वो एकदम से जीरो हो गया। जब चेंज हुआ तब फिर से इसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया। समझते हैं, एक बार और बता देता हूं मैं क्या किया। जब की को क्लोज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब चेंज हुआ, तो जी में डिफ्लेक्शन शो हुआ। बहुत बढ़िया। जब की हमने क्लोज रखी, एक बार डिफ्लेक्शन शो हुआ, बाद में नहीं हुआ, बाद में करंट फ्लो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेम मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज नो चेंज। पहली बार चेंज हुआ, फिर कोई चेंज नहीं हुआ, फिर कंटिन्यू चल रहा है। फिर क्या किया हमने, की को ओपन कर दिया, तो बी डिक्रीज हुआ, कम हो गया ना बी, जब बी कम हुआ तो फिर से जी में डिफ्लेक्शन आया, फिर से इसने चेंज फिर किया, और यहाँ करंट फ्लो हुआ, कम होता है बढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं, उससे केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा, लेकिन ये तभी करंट फ्लो होगा जब मैं बी में चेंज आएगा। बहुत बढ़िया, बी में चेंज आएगा, या मैं ये कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स, इसके आधार पे इसी के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, व्हेन फेराडे ने क्या लो दिया, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स from a magnetic flux passing through a coil, the EMF भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑब्लिक करंट will be produced in coil। जब हम उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को या उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उसके अंदर इंड्यूस्ड होगा
ईएमएफ या करंट। यहाँ पर वर्ड आया इंड्यूस्ड, कौन सा वर्ड काम में लिया, इंड्यूस्ड, जिससे से इंडक्शन बना है ना, जो नहीं था वहां पर, लेकिन उसको वहां पर इंड्यूस हो गया, इंड्यूस हो गया, वहां से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो एक कॉइल में दूसरी कॉइल में कोई आपस में कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो गया। यही फैराडे लॉ है, इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ। अब हम यहाँ पर एक टर्म आई है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय 5B। इसको किससे डिनोट करते हैं, 5B। एक्चुअली में क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग perpendicularly from a closed area element। हमने जो एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया उसमें से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस जा रही है। जैसे बच्चों मान लो कि ये यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर ये मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर आप जानते हो परपेंडिकुलर होता है। ऐसे कितने कंपोनेंट इसके जा रहे हैं। अगर जैसे मान लो ये हमने सेलेक्ट ऐसे किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये बी की डायरेक्शन है और हमने ऐसे फील्ड किया तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन 2 फील्ड लाइन है तो 2 हो गया यहाँ पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे तिरछा है, ऐसे तिरछा है, तो यहाँ पर इसका जो एलिमेंट आएगा, क्या एलिमेंट आएगा इसका, जो भी जैसे यहाँ पर थीटा एंगल है तो बी cos थीटा है, या जो भी आए इसके परपेंडिकुलर, इस एरिया के परपेंडिकुलर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन मिलेगी नहीं आसानी से एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ये कहती है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विल बी कंसीडर्ड एज, जैसे एक छोटे से एलिमेंट के लिए dB विल बी कंसीडर्ड एज B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट यानी BA cos थीटा। इससे एक चीज तो ये प्रूव हो गई कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब फ्लक्स किस तरह की है, इन स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है भाई। डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, छोटे छोटे एक एक एरिया नहीं लेकर टोटल निकालना है, तो वो हो जाएगा 5B विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल सरफेस एलिमेंट्स सबको जोड़ लेंगे B डॉट A। समझ में आई कहानी, सारे BA cos थीटा जो है वो सबको जोड़ लेंगे, पहला लिया दूसरा लिया। मान लो यहाँ पर ये मैग्नेटिक इस पूरे सरफेस के लिए निकालना है, ऐसे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, यहाँ पर एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया, सबको अगर ऐड कर लेंगे तो पूरे के लिए आ जाएगा कितना, समेशन ऑफ ऑल B डॉट A इज विल बी कंसीडर्ड एज टोटल फ्लक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर लेंगे ना, ये एरिया है तो इसके ये परपेंडिकुलर लेंगे एरिया वेक्टर। इसी डायरेक्शन में अगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में 0, और ये 5B भी हो जाएगा समेशन ऑफ
सरफेस एरिया एलिमेंट्स बी ए, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्लियर। तो ये है कि फेराडे लॉ, जो फेराडे ने इंडक्शन के बारे में तो जो लॉ दिया था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या है, इसके अंदर फेराडे ने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is the time rate of, टाइम रेट का मतलब टाइम के साथ जो उसकी रेट होगी, टाइम रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इसको पूरा लिख दें मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5V में जो चेंज होगा उसकी जो रेट होगी वही वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से ऐसा लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप लोग जानते हो, सब कुछ पढ़ा हुआ तुम्हारा, ये इज इक्वल टू d∅v/dt। ठीक है, इसकी जो चेंज टाइम के हिसाब से जो रेट ऑफ चेंज होगी उसके इक्वल होगा। और यहाँ पर एक चिन्ह लगता है और वो है माइनस का। ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ आई एंड फाइव। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आई और 5V में क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसके ऊपर एक अलग से लॉ है जिसको हम लेंज लॉ कहते हैं। तो हम इसके ऊपर ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि d∅dt दैट इज व्हाट इफ देयर आर n टर्म्स इन कॉइल। अगर मान लो उस कॉइल में n टर्म्स है तो जो करंट होगा वो हर कॉइल का कंसीडर होता जाएगा। तो जितना EMF होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। तो हम इसको, अगर n टर्म्स है, एक नहीं है और एक से ज्यादा टर्म्स है, तो हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड करंट विल बी -n d∅dt। वो उतने ही गुणा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज, एक सवाल उठता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। पहला है इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स को बढ़ा दे। फ्लक्स कैसे बढ़ सकता है, है ना, इंक्रीज बी। फ्लक्स क्या होता है, B.A यानी BA cos थीटा। तो B को इंक्रीज करके फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं, फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF बढ़ेगा। अच्छा, तीसरा क्या है, इंक्रीज एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा दो, अपने आप फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो EMF बढ़ेगा। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं एडजस्टिंग एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में जो एंगल है, इस थीटा को एडजस्ट करके भी यहाँ पर हम 5V की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। जब ये बढ़ेगा या n बढ़ेगा तो EMF 100%
बढ़ेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें, ऐसे नहीं कि सर 5 भी हमने बढ़ाया n बढ़ाया तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में तो कम हो गए, नहीं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, नॉट द डायरेक्शन। ठीक ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज का लेसन काफी फ्रूटफुल रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने सीखा होगा, बेसिक्स जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का वो आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई चालू रखो, बिल्कुल भी आलस नहीं करना, सभी बच्चे बढ़िया से पढ़ेंगे। बाय।